Hello dear student, today we start exercise 5.1 question number 6। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने पुरानी चैप्टर्स के लिंक डाल दिए हैं। आपने जो भी चैप्टर पढ़ना है आप उस पर क्लिक करिए, आप डायरेक्ट उसकी प्लेलिस्ट पर पहुँच जाएंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है, या क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जो क्वेश्चन आपने बनाने हैं, जो क्वेश्चन आपका यस फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। आपने क्या करना है 6 क्वेश्चन में, आपने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड करने हैं। किसके? डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड करने हैं। मतलब आपने ये चेक करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है वो एक्स की किस वैल्यू पर डिसकंटिन्यूअस है, यानी कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये आपने चेक करना है। डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई थी कंटिन्यूअस होने की। पहली डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी कि आप डिफाइंड है, ठीक, या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक, और दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो पहले तो आप इस मेथड से चेक करेंगे। लेकिन दूसरी मेथड मैंने समझाई थी, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, देन आप चेक करेंगे। क्लियर? तो LHL और RHL कौन सी मेथड में यूज होता है उसको समझिए। यहां पर देखिए बच्चों, जो फंक्शन है वो x की वैल्यू जब 2 है उसके लिए अलग अलग डिफाइंड है। जब x इक्वल्स टू 2 है तो फंक्शन कितना है? 2x प्लस 3। x इज लेस देन इन इक्वल टू, मतलब x इक्वल्स टू 2 है तो फंक्शन 2x प्लस 3 है। x इज लेस देन 2 है तो भी फंक्शन कितना है? 2x प्लस 3 है। लेकिन जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो जा रही है तो फंक्शन क्या हो जा रहा है बच्चों? 2x माइनस 3। अब देखिए LHL मतलब जब x टेंस टू 2 माइनस, यानी x की वैल्यू 2 से कम होगी तो फंक्शन ये है। और RHL यानी जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, यानी x टेंस टू 2 प्लस, तब फंक्शन ये है। मतलब फंक्शन अलग अलग डिफाइंड है। इसका मतलब है आप ऐसे क्वेश्चनों में LHL और RHL मेथड का यूज करेंगे। जब आप x इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूस चेक करेंगे तो आप LHL और RHL का यूज करेंगे। बाकी जहां पर भी चेक करेंगे फर्स्ट वाली डेफिनेशन का यूज करेंगे। कहने का मतलब x लेस देन 2, x की वैल्यू 2 से कम, यानी 1, 0, -1, -2, -3, उस पर अगर आप कंटिन्यूस चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो फर्स्ट डेफिनेशन का यूज होगा। पहले चेक करेंगे फंक्शन डिफाइंड है, ठीक, फिर चेक करेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक, और दोनों इक्वल आ रहे हैं तो कंटिन्यूअस होगा, फर्स्ट डेफिनेशन का यूज होगा। लेकिन x इक्वल्स टू 2 पर जब भी आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो कौन सी डेफिनेशन का यूज होगा? सेकंड डेफिनेशन का यूज होगा कंटिन्यूटी की। आ गई ना बात समझ में? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x इज लेस देन 2 पर क्या हो रहा है। 2 पर तो हम चेक करेंगे ही चेक करेंगे, लेकिन पहले हम चेक करेंगे x इज लेस देन 2 पर क्या हो रहा है, और फिर हम चेक करेंगे x इज ग्रेटर देन 2 पर क्या हो रहा है। आ गई ना बात समझ बच्चों? देखिए, इफ x इज लेस देन 2, अगर x की वैल्यू 2 से कम है तो फंक्शन क्या है? देन fx इक्वल्स टू, फंक्शन क्या है बच्चों? x की वैल्यू जब 2 से कम है तो फंक्शन है आपका 2x प्लस 3। क्लियर बच्चों? तो फंक्शन क्या है आपका? 2x प्लस 3। तो अब हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी जब x की वैल्यू 2 से कम है। आ गई ना बात समझ में? तो देखिए अब हम इसको कैसे लिखें उसको समझते हैं। क्लियर? x की वैल्यू 2 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम x इक्वल्स टू c पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जहां c कोई रियल नंबर होगा और c की वैल्यू 2 से क्या होगी? कम होगी, क्योंकि -1 में भी चेक करना पड़ेगा, 0, 1, 2, तो एक जनरल फॉर्म में चेक करते हैं। 2 से कम जितने नंबर है सब में हमें चेक करना पड़ेगा, तो एक जनरल टर्म हम ले लेते हैं x इक्वल्स टू c। पुट x इक्वल्स टू c फॉर ऑल c इज रियल नंबर। c यहां पर क्या है? रियल नंबर है, और जहां c की जो वैल्यू है बच्चों वो 2 से क्या है? कम है, क्योंकि x की वैल्यू 2 से क्या है? कम है, तो जाहिर सी बात है c भी 2 से क्या होगा? कम होगा। क्लियर? अब हम x इक्वल्स टू c इस फंक्शन में रख दे रहे हैं, लेकिन सिंबल ध्यान रखना, फॉर ऑल c यहां पर एक रियल नंबर है और c की वैल्यू 2 से क्या है? कम है। तो इस फंक्शन में x की जगह में c रख दीजिए, fc इक्वल्स टू 2c प्लस 3। फंक्शन डिफाइंड हो रहा है ना।
आ गई ना बात समझ में? यानी क्या, गिवन फंक्शन इज डिफाइंड, गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल्स टू c, c इज लेस देन 2, x इक्वल्स टू c और c जो है 2 से क्या है, छोटा है। यानी ये फंक्शन डिफाइंड है x इक्वल्स टू c पर, यानी x इज लेस देन 2 पर डिफाइंड है। अब हम इसकी लिमिट चेक करते हैं, फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे। नाउ लिमिट x टेंड्स टू c fx, फंक्शन क्या है बच्चों? फंक्शन देखिए x टेंड्स टू c पर, जो फंक्शन हमने ले रखा है, क्योंकि c की वैल्यू हमने 2 से कम ले रखी है, तो फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3। अब यहां पर हम क्या रख देंगे, x की जगह में c रख देंगे, कितना आ जाएगा, 2c प्लस 3। यानी लिमिट भी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन डिफाइंड भी है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि c क्या है, कोई भी रियल नंबर है, अगर c की जगह में कोई भी रियल नंबर रख दो 2 से छोटा, क्योंकि लिख भी रखा है ना c इज लेस देन 2, 2 से छोटा कोई भी रियल नंबर रख दो, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी, यानी फाइनाइट आएगी। यानी क्या लिखोगे, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, इस फंक्शन की लिमिट भी क्या कर रही है बच्चों, एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर? अब देखिए हेंस, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये फंक्शन fc और ये लिमिट उस फंक्शन की, ये दोनों यानी फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू c पर और c पर फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। यानी क्या, लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल्स टू fc, यानी गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज लेस देन 2। यानी जो दिया गया फंक्शन है, ये जो फंक्शन आपको दे रखा है, वो x इज लेस देन 2 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? क्योंकि x की वैल्यू जब 2 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू एक ही है, क्या, 2x प्लस 3, तो आप उसमें डायरेक्ट रख दीजिए, क्योंकि सारी 2 से कम की वैल्यू के लिए, मतलब x की वैल्यू जब 2 से कम होगी तो उसके लिए फंक्शन आपका एक ही फंक्शन डिफाइंड है, 2x प्लस 3। उसमें आप x की कोई भी रियल नंबर रख दो 2 से छोटा, हमेशा फंक्शन डिफाइन करेगा, फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आएगी और लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, और दोनों अगर इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा x इज लेस देन 2 पर। सिमिलरली अब देखिए बच्चों, इसके नीचे सीधे लिख दीजिएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 2, यानी फंक्शन क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा, बिकॉज fx इक्वल्स टू, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है, 2x माइनस 3, यानी फंक्शन fx इक्वल्स टू 2x माइनस 3 इज डिफाइंड एंड देयर लिमिट आर ऑल्सो एग्जिस्ट। अब ऐसा मैंने क्यों लिख दिया बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि x की वैल्यू जब 2 से बड़ी है तो एक ही फंक्शन है, 2x माइनस 3। अब x की जगह में k रख दो, जैसे यहां c रखा वैसे ही x की जगह में k रखा, दिखाने की जरूरत नहीं है, लिख दिया आपने, क्योंकि पहला दिखा चुके हो तो दूसरा सीधे लिख देना है। ठीक, क्योंकि x की जगह में k रख दिया और k की वैल्यू यहां 2 से बड़ी है, यानी x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो k रख दोगे तो 2k माइनस 3 आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आएगी, क्योंकि x तो रियल है, 2 से बड़ा है लेकिन रियल है, तो कोई भी रियल नंबर x की जगह में रख दो, फंक्शन क्या आएगा, डिफाइंड आएगा, फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आएगी, और उस पर लिमिट निकालोगे तो वो भी फाइनाइट आएगी, वो भी एग्जिस्ट करेगी। देखिए अगर ये डिफाइंड है तो जाहिर सी बात है उस पॉइंट पर x के उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट भी इसके इक्वल ही आनी। आ गई ना बात समझ में? और x की वैल्यू जब 2 से बड़ी होगी तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा, इसलिए मैंने सीधे लिख दिया देन देयर लिमिट आर आल्सो एग्जिस्ट, यानी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x इज ग्रेटर देन 2 पर भी। क्लियर बच्चों? लेस देन 2 पर तो मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक, इसी को देखते हुए सिमिलरली आपने x इज ग्रेटर देन 2 पर भी लिख दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आ गई ना बात समझ बच्चों? बहुत देखो, इससे पहले मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता चुका हूं, तो इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। x इज ग्रेटर देन 2 पर आप अगर चेक करना चाहें कर सकते हैं, x की जगह में k रख दीजिए और k की वैल्यू यहां 2 से बड़ी होगी तो 2k माइनस कितना आएगा, 3, और ऐसे ही आप उस पर लिमिट निकालोगे फंक्शन की, वो भी आएगी 2k माइनस 3, यानी दोनों इक्वल आ गए, फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। क्लियर बच्चों? सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। देखो x इज लेस
देन 2 पर भी कंटिन्यूस आ रहा है, ग्रेटर देन 2 पर भी कंटिन्यूस आ रहा है, लेकिन हमने तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने, हमने वो पॉइंट निकालना है जिसमें फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अब एक ही पॉइंट बचा, लेस देन में भी निकाल दिया, 2 से छोटे में भी निकाल दिया, 2 से बड़े में भी निकाल दिया, अब एक ही पॉइंट बचा बच्चों, वो क्या बचा, x इक्वल्स टू 2। क्लियर, वो पॉइंट क्या बचा आपका, x इक्वल्स टू 2। नाउ एट x इक्वल्स टू 2, यानी x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फंक्शन क्या होगा, देखिए एट x इक्वल्स टू 2 फंक्शन fx इक्वल्स टू, देखो x की वैल्यू जब 2 है तो फंक्शन कितना है, 2x प्लस 3, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3। आप इसमें x की जगह में क्या रख दो, 2 रख दो, तो f2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी कितना, 4 प्लस 3 यानी कितना, 7। आ गई ना बात समझ में, f2 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब आप क्या निकालोगे, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्यों निकालोगे, शुरू में क्लियर कर दिया था, क्योंकि x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन एक LHL यानी x की वैल्यू जब 2 से कम है तो फंक्शन, और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फंक्शन अलग अलग डिफाइंड है। x इक्वल्स टू 2 और 2 से छोटे के लिए ये है, और x की वैल्यू जब 2 से बड़ी है तो ये है, यानी फंक्शन x इक्वल्स टू 2 पर LHL के लिए और RHL के लिए अलग अलग डिफाइंड है, इसलिए इसमें LHL और RHL वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, क्लियर 2 क्यों, क्योंकि 2 पर हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, अब तो x टेंड्स टू कितना, 2 माइनस, यानी x की जगह में 2 माइनस fx, यानी जब x की वैल्यू 2 से कम है तो बच्चों फंक्शन क्या है, देखिए ऊपर से x की वैल्यू जब 2 से कम है तो फंक्शन क्या है बच्चों, 2x प्लस 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3। अब देखिए इसको मैंने सॉल्व करना आपको बताया था, कैसे सॉल्व करते हैं, x टेंड्स टू 2 माइनस है, यानी x की जगह में कितना रख देंगे, ये यहां पर फंक्शन में x की जगह में कितना रख देंगे, 2 माइनस कुछ क्वांटिटी कर दीजिए, कितना, h। जैसे ही आपने x की जगह में 2 माइनस h रखा तो लिमिट भी किसकी आएगी, h की, और वो लिमिट क्या हो जाती है, 0। जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी कंटिन्यूटी की, उस पर मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए बच्चों x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी x की जगह में क्या रख देंगे, 2 माइनस h। देखिए तो x की जगह में हमने रख दिया 2 माइनस एच। 2 माइनस एच क्यों रखा, क्योंकि 2 माइनस है ना, तो x की जगह में 2 माइनस कुछ क्वांटिटी कर दीजिए h, प्लस कितना, 3। अब देखो ये x से h में बदल गया ना, तो अब लिमिट भी किसकी आएगी, h की, और h की लिमिट क्या हो जाएगी, 0। कैसे आती है 0, पहली वीडियो में देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से समझाया है। क्लियर, आ गई ना बात समझ बच्चों। तो अब h की जगह में क्या रख दो, 0। देखिए h की जगह में आप इसमें 0 रख दीजिए, तो 2 माइनस 0 कितना, 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना आ गया, 7। यानी LHL की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों, 7 निकल के आ गई। क्लियर, अब हम क्या निकालेंगे, RHL। अगर RHL भी 7 आती है तब तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू 2 पर भी फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर बराबर नहीं आती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। क्लियर, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए बच्चों, मैं इसको रफ कर देता हूं, उम्मीद करता हूं आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब हम इसको यहां से आगे सॉल्व करते हैं। अब हम निकालते हैं इसकी RHL, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यानी जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है बच्चों, तो उसके लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, ये देखिए उसके लिए फंक्शन क्या है जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2x माइनस 3। क्लियर, तो देखिए अब आपने क्या कर देना है, x की जगह में 2 प्लस है ना ऊपर, तो 2 प्लस h रख देना है। ठीक, 2 प्लस कुछ क्वांटिटी कर दो, 2 प्लस कितना, h। तो देखिए जैसे ही आपने x की जगह में 2 प्लस h रखा तो अब लिमिट भी किसकी आएगी, h की, और h की लिमिट क्या हो जाएगी, 0। होता कैसे है, वैसे मैंने समझाया है लेकिन एक बार रफली समझिए। देखो 2x माइनस 3 है ना बच्चों फंक्शन। ठीक, अब आप क्या रख रहे हो, x की जगह में कितना रख रहे हो, x की जगह में 2 प्लस h रख रहे हो। x की जगह आपने कितना रखा, 2 प्लस h, जबकि x की वैल्यू क्या है, जिस पर आप कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, वो x की वैल्यू है क्या, 2। तो x की वैल्यू 2 है, 2 इक्वल्स टू 2 प्लस h, 2 से 2 कैंसिल, यानी h टेंड्स टू कितना आ गया, 0। ये तरीका है, लेकिन यहां दिखाना नहीं है इसको। तो जैसे ही आपने x की लिमिट
x की वैल्यू रख दी 2 प्लस एच या 2 माइनस एच, वैसे ही h की लिमिट आ जाएगी और h की लिमिट हर क्वेश्चन में क्या होगी, 0 आएगी। क्लियर बच्चों? ठीक, अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, h की जगह में 0 रख दीजिए, कितना आ गया 2 प्लस 0 माइनस 3, 2 इंटू 2 प्लस 0 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 कितना 1। अब आप देख रहे हैं बच्चों LHL, दैट इंप्लाइज दैट LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL। आप ये देख रहे हैं, बाकी देखो ही मत, उसको देखना ही नहीं है अभी F2 पर कितना आ रहा है। लेकिन मेन चीज क्या है, LHL और RHL क्या इक्वल हैं, नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, यानी ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। इट्स मीन गिवन फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल्स टू 2, यानी ये जो दिया गया फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 2 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बाकी इसको छोड़कर हर वैल्यू, x की हर वैल्यू में कंटिन्यूअस है। लेस देन में देखा कंटिन्यूअस आया, ग्रेटर में देखा कंटिन्यूअस आया, लेकिन x इक्वल्स टू 2 पर क्या आया, डिसकंटिन्यूअस आया, यानी इसका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या है, x इक्वल्स टू 2। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक, नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। क्लियर? क्वेश्चन क्या है, फंक्शन देखो, 3 अलग अलग फंक्शन है, मॉड x प्लस 3, माइनस 2x, 6x प्लस 2। इफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू माइनस 3, यानी जब x की वैल्यू माइनस 3 से के बराबर या माइनस 3 से छोटी है तब मॉड x प्लस 3 है फंक्शन की वैल्यू। जब x की वैल्यू माइनस 3 से बड़ी और 3 से छोटी है तो फंक्शन माइनस 2x है, और जब x की वैल्यू 3 से बड़ी या 3 के बराबर है तो फंक्शन क्या है, 6x प्लस 2 है। पहले क्लियरली समझ लीजिए बच्चों कि क्या होगा जब x की वैल्यू माइनस 3 होगी। हमने कंटिन्यूटी जो हम चेक करेंगे, कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी, मेनली वो 2 पॉइंट में चेक करेंगे। देखो, एक माइनस 3 और एक 3, क्योंकि वही 2 पॉइंट यहां पर हमको क्लियरली गिवन है। माइनस 3 जब x की वैल्यू माइनस 3 है या जब x की वैल्यू माइनस 3 से कम है तो फंक्शन ये है, और जब x की वैल्यू माइनस 3 से बड़ी है तो फंक्शन ये है। मतलब x इक्वल्स टू माइनस 3 मर LHL के लिए और RHL के लिए फंक्शन अलग अलग डिफाइंड है, यानी क्या यूज करेंगे, LHL और RHL वाली डेफिनेशन का यूज करेंगे। और 3 पर देखो, जब x की वैल्यू 3 से कम है तो फंक्शन ये है, और जब x की वैल्यू 3 के इक्वल या 3 से बड़ी है तो फंक्शन ये है। आ गई ना बात समझ में? यानी x इक्वल टू 3 पर भी LHL और RHL के लिए फंक्शन अलग अलग डिफाइंड है, यानी उसमें भी हम LHL और RHL का यूज करेंगे। लेकिन क्या होगा जब x की वैल्यू स्ट्रिक्टली माइनस 3 से छोटी होगी? जब हम ये कहेंगे कि x की वैल्यू स्ट्रिक्टली माइनस 3 से छोटी है, मतलब माइनस 3 से छोटी ही है, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6। क्लियर बच्चों? ये है, यानी रियल है, x क्या है, रियल है। और क्या होगा जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है लेकिन x रियल है, 4, 5, 6, 7। तो दोनों वे में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि जब x की वैल्यू माइनस 3 से कम होगी तो फंक्शन ये है। आ गई ना बस में? फंक्शन क्या है, मॉड x प्लस 3। आप इसमें x की कोई भी रियल वैल्यू रख दो जो माइनस 3 से छोटी होगी, उसमें फंक्शन डिफाइंड भी होगा। आप ऑब्जर्व कर सकते हो ना, उसको लिखना है बस, उसको अब शो नहीं करना है बार बार। ठीक, उसको समझना है। कोई भी x की वैल्यू आप यहां पर माइनस 3 से छोटी वैल्यू रख दीजिए, ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड आएगा। जैसे माइनस 4 रख दिया, माइनस 4 का मॉड 4 हो गया, 4 प्लस 3 7, फंक्शन डिफाइंड है। लिमिट एग्जिस्ट करेगी बिल्कुल, x की जगह में माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 पर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की लिमिट निकालो, वो भी कितनी आएगी, 7। दोनों इक्वल आ रहा है, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यानी x की वैल्यू जब माइनस 3 से कम होगी तो फंक्शन डिफाइंड है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, स्ट्रिक्टली 3 से बड़ी है, तो फंक्शन ये है, यानी 4 है तो भी फंक्शन ये है, x की वैल्यू 5 है तो भी यही है, x की वैल्यू 100 है तो भी फंक्शन यही है। आप कुछ भी x की रियल वैल्यू रख लीजिए, 1000 रख लो, 6000 प्लस 2 यानी 6002, फंक्शन डिफाइंड है। और उस पर लिमिट की, जो फंक्शन की लिमिट आएगी वो भी इतनी ही आएगी, यानी लिमिट भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, यानी दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, देखिए, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज लेस देन माइनस 3 एंड x इज ग्रेटर देन 3। यानी फंक्शन x की वैल्यू जब माइनस 3 से छोटी है और x
की वैल्यू जब 3 से बड़ी है, दोनों वे में फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्यों? बिकॉज द फंक्शन इज डिफाइंड एंड द लिमिट आर ऑल्सो एग्जिस्ट। जो फंक्शन है वो डिफाइंड है और उसकी लिमिट भी क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है, यानी फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। समझा दिया मैंने कैसे। जब -3 से छोटी है तो ये फंक्शन है, ठीक, डिफाइंड भी है, एग्जिस्ट भी कर रही है और दोनों इक्वल भी आएगा। और जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो फंक्शन ये है, ठीक, तो डिफाइंड भी होगा, लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी, दोनों इक्वल भी आएगा। वो अभी तक आप इतने क्वेश्चन बना चुके हो, ठीक है, उसको खाली शो करना है, लिख देना है यहां पर। हम जो मेन चीज चेक कर रहे हैं डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि -3 में भी कंटिन्यूअस आ रहा है, -3 से छोटे में कंटिन्यूअस आ रहा है और 3 से बड़े में भी कंटिन्यूअस आ रहा है। हमने तो डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है कि डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पर है। तो अब मेनली हम ये 2 पॉइंट में चेक करेंगे, एक -3 और एक +3। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे जब x की वैल्यू -3 के इक्वल है। देखो, जब x की वैल्यू -3 के इक्वल है बच्चों, तो फंक्शन क्या है? mod x + 3। लास्ट में मैं आपको mod x की कुछ डेफिनेशन बताऊंगा कि mod x को आप क्या लिख सकते हैं। यहां उसको लिखना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि यहां ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। लेकिन mod को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो बच्चों, तो mod x तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्लियर। mod x की वैल्यू, mod की वैल्यू हमेशा क्या आती है? पॉजिटिव आती है। लेकिन एक चीज आपने समझनी पड़ेगी कि mod के जो अंदर ये x है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे mod -3 है, mod 3 है, अब आएगी तो इसकी वैल्यू +3 ही आएगी, तो वैल्यू +3 ही। जब मैं mod -3 लिखूंगा तो =3 लिखूंगा, mod 3 लिखूंगा तो =3 ही लिखूंगा। लेकिन ये mod के अंदर देखो, ये नंबर माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, यानी ये x जो है -x भी हो सकता है और +x भी हो सकता है। ये -x कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से क्या होगी? छोटी होगी। देखो -3 है, -3 0 से छोटा है ना, आ गई ना बात समझ में? तो -x कब होगी? जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। और +x कब होगी? जब x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से क्या होगी? बड़ी होगी। तो mod x ऐसे डिफाइंड होता है। आ गई ना बात समझ में? mod x को आप अगर डिफाइन करते हैं तो जो mod के अंदर जो x है वो 2 तरीके से डिफाइन, वो -x भी हो सकता है, वो +x भी हो सकता है। -x कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। और +x कब होगा? जब x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, क्लियर। अब एक समझने वाली चीज और है, mod x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। अब आप सोच रहे होंगे यहां तो -x आ गया। बच्चों, इसमें आप x की वैल्यू जब 0 से छोटी रखोगे तो ये पॉजिटिव निकल के आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू क्या है mod x की? -x है। अब x की वैल्यू 0 से क्या है? छोटी। 0 से छोटी कोई एक वैल्यू ले लो, -1। ये बाहर से माइनस ऐसे ही रहा, x की जगह में -1 रख दिया, माइनस माइनस प्लस आ गया ना प्लस में, क्लियर। वैल्यू mod x की प्लस में ही आ रही है, लेकिन उसको लिखने का तरीका ये है, क्लियर। मैंने ये भी समझा दिया। अगर आप इसी डेफिनेशन का यूज करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आगे आपने इसको सीखना है, तो मैं इसी डेफिनेशन से बता दूंगा। ठीक बच्चों, अब देखिए इसको भी हम देख लेंगे। वी हैव mod of x इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0 और x व्हेन x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, x इक्वल टू -3 है तो डायरेक्ट रख देते हैं यहीं पर। आ गई ना बात में? आप ये भी कर सकते हो, -3 है, 0 से छोटा है, तो mod of x की जगह में -x रख दिया, आएगा तो वही। तभी मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन में उस डेफिनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इससे आगे आने वाले क्वेश्चन में इस डेफिनेशन की बहुत जरूरत है, इसलिए मैंने इसको यहां समझा दिया है। यहां यूज नहीं करूंगा मैं इसको, लेकिन ये डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। अब देखिए बच्चों, mod x की जगह में, यानी x इक्वल टू -3 है, x की जगह में -3 रख दीजिए, तो कितना आ गया? mod of -3 + 3। mod of -3 कितना होता है? 3, यानी 3 + 3, 3 + 3 कितना होता है बच्चों? 6, क्लियर। अब हम चेक करेंगे LHL, यानी लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, जब x की वैल्यू -3 से छोटी है। ठीक, तो जब x की वैल्यू बच्चों -3 से छोटी है, जब x की वैल्यू क्या है बच्चों? -3 से छोटी है, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या डिफाइंड है? x की वैल्यू जब -3 से छोटी है तो फंक्शन mod x + 3 ही है, तो इसकी जगह में आप mod x + 3 रख दीजिए, क्लियर। अब x की जगह में आप क्या रख दोगे? देखो, या तो डेफिनेशन का यूज करो, क्योंकि x की वैल्यू -3 से छोटी है और -3 0 से भी छोटा होता है, यानी mod of x जब हटेगा तो x की जगह में क्या आ जाएगा? -x आ जाएगा। mod of x को आप क्या लिख दोगे? -x लिख दोगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। अगर आपने ऐसे नहीं करना है तो यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन
अगले वाले क्वेश्चन से हम ऐसे ही करेंगे, क्यों वो आपको अगले वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक, अब देखिए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, तो अब यहां पर x की जगह में क्या रख देंगे, -3 माइनस h, -3 माइनस h, माइनस कोई क्वांटिटी कर देंगे और वो क्वांटिटी क्या हो गई, h। तो देखिए LHL लिमिट h टेंड्स टू क्या आ गया, 0। अब h टेंड्स टू क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। ठीक, लिमिट h टेंड्स टू क्या आ जाएगा, 0, और मॉड x की जगह में क्या रख दोगे, -3 माइनस h। ठीक, -3 माइनस h। अब देखिए बच्चों, h की जगह में 0 रख दीजिए, तो LHL की वैल्यू कितनी आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की जगह में 0 रख दिया, तो -3 माइनस 0 यानी -3 प्लस 3, -3 का मॉड कितना, +3, 3 + 3 कितना आ गया, 6। आप अगर मॉड x की जगह में -x भी रखते तो भी इतना ही आता, मॉड x की जगह में -x आ जाता। ठीक, x की जगह में कितना रखते, -3 माइनस h की जगह में 0, बाहर से माइनस था, -3 + 3 बन जाता, आता वही। क्लियर बच्चों, लेकिन यहां उतनी जरूरत नहीं थी तो डायरेक्ट हमने इसी में रख के बना दिया, लेकिन मॉड x की डेफिनेशन आप समझ लीजिएगा। LHL भी कितना आ गया, 6। अब क्या निकालेंगे, RHL। नाउ अब क्या निकालेंगे बच्चों, RHL। RHL कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, यानी जब x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी। अब x की वैल्यू जब -3 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है, -2x, तो fx आ गया यहां पर। लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, यानी जब x की वैल्यू -3 से बड़ी है तो फंक्शन कितना दे रखा है, -2x, तो यहां पर आ गया -2x। क्लियर। अब देखिए फिर वही तरीका सॉल्व करने का, लिमिट h टेंड्स टू क्या आ जाएगा, 0, मतलब x की जगह में आप जो भी रिप्लेस करोगे वो क्या रिप्लेस करोगे, देखो -2 ऐसी रहा, x की जगह में क्या रखोगे, -3 प्लस कुछ क्वांटिटी कर दो, कितना, h। क्लियर, -3 प्लस h, कोई डाउट। ठीक, और h की लिमिट क्या हो गई, 0। कैसे होती है 0, मैं बता चुका हूं आपको। अब h की जगह में 0 रख दीजिए, तो -2 -3 प्लस 0, यानी -2 -3 प्लस 0 कितना, -3, -2 इंटू -3 कितना बच्चों, +6। यानी आप ये देख रहे हैं वी हैव LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F-3। देखो LHL भी कितना है, 6 निकल के आया ना, LHL भी आपका 6, RHL भी कितना है, 6, और F-3 भी कितना है, 6। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं, LHL, RHL और F-3, ठीक है, अगर ये तीनों इक्वल होते हैं, मतलब x इक्वल्स टू -3 पर फंक्शन की वैल्यू, अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। यानी क्या, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3, यानी जो दिया गया फंक्शन है बच्चों वो x इक्वल्स टू -3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर, x इक्वल्स टू -3 पर कंटिन्यूअस आ गया। अब हम किस में चेक करेंगे, x इक्वल्स टू 3 पर, और उसमें भी कौन सी मेथड का यूज करेंगे, LHL और RHL का यूज करेंगे। क्लियर बच्चों, क्यों, क्योंकि x इज लेस देन 3 के लिए अलग फंक्शन डिफाइंड है, जबकि x इक्वल्स टू 3 और x इज ग्रेटर देन 3 के लिए अलग फंक्शन डिफाइंड है। यानी LHL के लिए अलग और RHL के लिए अलग फंक्शन डिफाइंड है, यानी LHL और RHL वाले फॉर्मूले का ही यूज करेंगे, उसी डेफिनेशन का यूज करेंगे। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए बच्चों, मैं इसको रफ कर देता हूं, वीडियो को पॉज करके आपने इतना उतार दिया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं कहां पर, x इक्वल्स टू 3 पर, एट x इक्वल्स टू 3। ठीक, x इक्वल्स टू 3 पर जो फंक्शन की वैल्यू है, x इक्वल्स टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 6x + 2, तो x की जगह में कितना रख दोगे, 3। ठीक, तो 6 इंटू 3 + 2 यानी 18 + 2 यानी कितना बच्चों, 20। आ गई ना बात समझ में, कोई डाउट। अब हम निकालेंगे LHL। अब हम क्या निकालेंगे, LHL। क्लियर, LHL निकालते हैं तो LHL कैसे निकलेगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, LHL ऐसे ही तो निकलता है, x की जगह में आप 3 माइनस, x टेंड्स टू कितना होगा, 3 माइनस, तो fx
अब देखिए जब x की वैल्यू 3 से कम है, 3 माइनस का मतलब है 3 से कम है, तो जब x की वैल्यू 3 से कम है तो फंक्शन क्या है बच्चों, -2x। तो देखिए x की जगह में क्या रख दोगे, 3 माइनस h, 3 माइनस जो इसके ऊपर लगाए देखो 3 माइनस कोई क्वांटिटी h। जैसे ही आपने x को h में कन्वर्ट कर दिया तो h की लिमिट क्या आ गई, 0, यानी -2, और x की जगह में कितना आ गया, 3 माइनस h। अब h की जगह में क्या रख दो, 0। क्लियर, h की जगह में क्या रख दो, 0। तो लिमिट h टेंड्स टू, जैसे ही 0 रखा आपने, -2 3 माइनस 0, -2 इंटू 3 माइनस 0, देखो 3 माइनस 0 कितना, 3, यानी 3 इंटू -2 कितना आ गया बच्चों, -6, यानी इसकी जो वैल्यू है वो -6 आ गई। देखो F3 और LHL ही आपस में बराबर नहीं है तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन अगर कभी कभी आपसे आगे पूछ दिया जाएगा कि डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, नाम बताइए कि किस प्रकार का डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए आपको RHL भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप उसी के हिसाब से पता लगाओगे कि क्या है। आ गई ना बात समझ में। अगर LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, LHL और RHL ही आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो वो कैसी डिसकंटिन्यूटी होती है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है। आ गई ना बात समझ में, ठीक। लेकिन अगर इस हिसाब से देखें, अगर LHL और RHL बराबर आ रहे हैं लेकिन उस x की उस वैल्यू पर फंक्शन बराबर नहीं आ रही है, तो वो कैसी होती है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्लियर बच्चों, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। तो अगर पूछा जाता तो हम RHL भी निकालते, लेकिन हमें तो खाली ये चेक करना है कि डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पर है। हम ये देख रहे हैं F3 और LHL ही आपस में बराबर नहीं है, यानी हेंस क्या लिख दोगे, F3 डज नॉट इक्वल्स टू LHL, यानी F3 LHL के बराबर नहीं है। आप RHL भी निकाल सकते हो। आप देखेंगे RHL कितना आएगा, RHL की जो वैल्यू है बच्चों, देखिए RHL की जो वैल्यू है वो इसके बराबर आएगी, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन यही है, यानी जो fx की वैल्यू है वो ही किसकी वैल्यू भी आएगी, RHL की वैल्यू भी आनी है। क्लियर बच्चों, तो हमने ये देख लिया कि F3 LHL के बराबर नहीं है, इसका मतलब है जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। आप RHL भी निकाल सकते हैं, मैंने बोल दिया आपको, आप RHL भी निकाल सकते हैं, और RHL भी इसी के बराबर आएगा, कितना, 20, यानी आप ये भी देख लेंगे कि LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL, LHL और RHL इक्वल नहीं है, ये भी हो सकता है। तो ये भी सही है, या आपने अगर पहले F3 निकाल दिया है और आप ये देख रहे हैं कि F3 और LHL इक्वल आपस में नहीं है, तो F3 डज नॉट इक्वल्स टू LHL, यानी F3 और LHL बराबर नहीं है। इसका मतलब है गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। लेकिन जो दिया गया फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 3 पर, तो एक ही डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आया x इक्वल्स टू 3। लेकिन बच्चों जो तरीका है LHL और RHL मेन है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको पता चलता है कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी किस काइंड की आपकी डिसकंटिन्यूटी है। अगर आप RHL भी निकाल सकते हैं तो बहुत बढ़िया। क्लियर, RHL भी किसके बराबर आएगा, 20 के, और आप लिख लेंगे LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL, यानी गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है, हमें तो खाली डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालना है। तो हमने देख लिया यही दो बराबर नहीं है तो हम RHL क्यों निकालें, तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब बच्चों पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।